नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हिंदू धर्म में दशहरे का विशेष महत्व है। अधर्म पर धर्म की विजय का ये पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा ये पर्व किस तरह से मनाया जाएगा, आज इसी को लेकर बातचीत होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जुड़ी हैं। रंजना जी आपको बताएंगी कि दशहरे का ये पर्व किस तरह से मनाया जाता है और आज क्या कुछ शुभ मुहूर्त है और साथ ही क्या कुछ योग जो है दशहरे का बन रहा है। रंजना जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात। रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो दशहरे के इस पर्व पर आपको बधाई, और आप तमाम दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो सुविचार बताइए कि दशहरे के इस पर्व पर क्या सुविचार होना चाहिए जो हम अपने जीवन में धारण कर सके। दशहरे की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यही कहा जाता है कि जीवन आसान नहीं है, मगर हम इसे आसान बना सकते हैं। इसे कुछ चीजों को नजरअंदाज करके और कुछ चीजों को अपने अंदाज के साथ, अपने सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अपने अंदाज के साथ हर तरफ खुशियां, हर तरफ प्रेम बांटने से हम देखते हैं जो भी पर्व है वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। इसलिए हम सदा यही कहते हैं, खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। बिल्कुल रंजना जी, हिंदू धर्म में दशहरे का विशेष महत्व रहता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है, दशहरा मनाने के पीछे क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, और आज दशहरा जिस तरह से मनाया जा रहा है क्या कुछ शुभ मुहूर्त है दशहरे का। दशहरे में हम ये देखते हैं कि भगवान राम ने 9 दिन की तपस्या, देवी की खूब तपस्या की थी, और 10वें दिन के अंदर उन्होंने युद्ध में रावण को पराजित किया था देवी माँ के आशीर्वाद के साथ। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं क्योंकि ये 10वें दिन हुआ था, इसलिए इसमें युद्ध में इनको विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे विजयदशमी पर्व भी कहा जाता है। और इस दिन हम देखते हैं, हम देवी माँ ने महिषासुर राक्षस का वध भी किया था, और महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी ये दिन जो है ये जाना जाता है। और देवी माँ की भी इस दिन बहुत पूजा होती है, भगवान राम की भी इस दिन बहुत ही ज्यादा पूजा होती है। और ये पर्व हम देखते हैं जितनी भी बुराई है उसके ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। वो कहते हैं जो अधर्म है उसके ऊपर धर्म की जीत बताया जाता है, जो अंधकार है उस पर प्रकाश की जीत होती है। मगर इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो पर्व है, ये जो भगवान राम के धनुष की टंकार जो है, उसका उद्देश्य खाली यही नहीं था कि वो रावण को हराएं, मगर वो ये भी बताना चाहते थे कि जो भी हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अज्ञानता होती है, हमको इन सब चीजों को चूर चूर कर देना चाहिए। और इसमें ये बताया जाता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों को मोह पाश में डालकर उसके अधीन हो जाएंगे तो हम रावण के समान हो जाएंगे और हम कोई ना कोई गलती अवश्य कर देंगे। अगर हम अपनी इन इंद्रियों को हम अपने अधीन कर लेंगे और हम अपने सदाचार के ऊपर चलेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो भी मनुष्य है वो दशरथ के समान अपने हृदय आंगन के अंदर हम देखते हैं ज्ञान रूपी श्री राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, विवेक रूपी भरत और विचार रूपी शत्रुघ्न को स्थापित कर सकते हैं। इसे हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो भी ये पर्व है इसमें हमको जो इसका असली सत्य है, उसको हम तथ्य है उसको जानना चाहिए। और ये हमेशा ये सोचना चाहिए कि दशहरे का जो है वैसे तो बहुत ही आनंद का पर्व है, और इसमें ये भी याद दिलाया जाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मगर सत्य और नैतिकता से इसको पराजित किया जा सकता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, देखिए कि कहा जाता है कि अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि माना जाता है कि दशहरे के दिन बुराई का अंत हुआ था, और अच्छाई हमेशा से ही अगर इस दुनिया में रहती है तो हमेशा ही चीजें जो हैं वो काफी पॉजिटिव भी रहती हैं। दशहरे का हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई सबको देखने को मिली थी। जी,
तो ये हम देखते हैं कि दशहरे वाले दिन हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारे जितने भी लोग आसपास हैं, जिनके जीवन में भी कोई दिक्कतें हैं, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। इस दिन हम देखते हैं दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग हमारे से कहीं ना कहीं जरूरतमंद हैं, उनको जितना भी हम दान पुण्य इस दिन करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और जब भी हम दान पुण्य करें, हमारे मन में कतई ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम इनसे किसी तरह से ऊपर हैं या हम इनको कुछ दे रहे हैं। यही हमेशा मन में रखना चाहिए कि भगवान हमें इसीलिए दे रहा है ताकि हम इनको दें। इसीलिए अपने अंदर किसी भी तरह का हमको अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस दिन, दशमी वाले दिन, ये अहंकार को ही तो चूर चूर करने का मेन उद्देश्य है। जो हमारे अंदर की जितनी भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञानता, इसी को भंग करना है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग, जिनको भी दिक्कतें हैं, हमको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। जितने भी जरूरतमंद हैं उनको वस्त्र दे सकते हैं। देन वस्त्र जो हम दें, हम देखते हैं जो ब्राह्मण हैं, साधु हैं या जो जरूरतमंद हैं, इस दिन इनको जितने भी आप वस्त्र का दान करेंगे, खाने पीने के खाद्य पदार्थ का दान करेंगे या कोई और चीजों का भी दान करेंगे, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। बिल्कुल रंजना जी, चूंकि देखिए कहा जाता है कि दशहरे का शुभ मुहूर्त जो है वो काफी जिसका महत्व भी रहता है। दशहरे के शुभ मुहूर्त में ही कहा जाता है कि पूजा उसी टाइम ही करनी चाहिए। पूजा का समय और जो दशहरे का शुभ मुहूर्त है उसमें क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है आज के दिन? और ये भी बताइए कि जो हम पूजा करते हैं, पूजा की विधि क्या कुछ रहने वाली है आज के दिन? देखिए, इस पे हम देखते हैं कि जो दशहरे का पर्व है वो आज 1 तारीख शाम से 7 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। और हम ये दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं स्नान करने के उपरांत हमको अपने अच्छे से वस्त्र पहनकर देखना चाहिए कि जहां पर भी हमने देवी माँ की, जहां पे हम पूजा कर रहे थे, वहां पे अच्छे से उस जगह को साफ करना चाहिए। और माता रानी का जो हमने कलश पे नारियल रखा है उसको हमको अच्छे से उठाना चाहिए। उसको तोड़ के प्रसाद स्वरूप हम जितना भी जल है अपने घर के अंदर छिड़काव कीजिए और प्रसाद रूपी जो है उसको हम खाएं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत ही आवश्यक है कि वहां पर हम एक अच्छे से दीपक जलाएं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमको पूजा करनी है, दशहरा क्योंकि ये दूसरे दिन 2 तारीख को शाम को 7:07 तक रहेगा, मगर क्योंकि जो रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण, इनका जो दहन होता है ये प्रदोष काल में होता है, तो इससे हम देखते हैं कि जो रावण दहन का समय है वो 6:06 संध्या के समय कल होगा। तो इसको हमें उसी समय करना है, इसका यही बताया जाता है। और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि इस दिन हमको बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, पूजा पाठ हमको करना चाहिए। और ये भी जरूर बताया जाता है कि अगर आप जाएंगे दशहरे में दहन देखने के लिए, तो बहुत आवश्यक है कि जब आप घर आते हैं तो वापस आके आपको अच्छे से अपना स्नान करना चाहिए और हमको उस समय दान पुण्य करना चाहिए। साथ साथ हमको इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये सब पाठ करने से हमको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलता है श्री राम का भी, जानकी जी का भी और हनुमान जी का भी। इसे इन तीनों जो पाठ है इनका पाठ हमको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कई ऐसी चीजें हैं, इस दिन टोटके हैं कितने और पूजा पाठ हमको करना चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको अवश्य बताना चाहते हैं। इस दिन कहा जाता है कि जब राम युद्ध करने जाते हैं तो वो शमी के पेड़ की पूजा करके जाते हैं। इसलिए इस दिन अपने मुख्य स्थान पर जहाँ पे आप रहते हैं वहां पर अगर आप शमी का पेड़ अच्छे से लगवाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। और अगर आपके घर के अंदर है ही तो आप जरूर इसके नीचे, आप शमी के पेड़ के नीचे आज दिया जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे आज दिया जलाएं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज के दिन, क्योंकि दशहरे के बाद हम देखते हैं कि हमारी साफ सफाई भी शुरू हो जाती है। और इस दिन हम देखते हैं अगर आप झाड़ू जो है वो आप एक मंदिर में आप दान करेंगे और उसके साथ साथ ये घर के अंदर भी आप नया झाड़ू अगर लेके आएंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप नारियल को पीले कपड़े में बांधकर, जैसे कि कहा जाता है कि व्यवसाय में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक नारियल लीजिए, उसको अच्छे से एक पीले कपड़े में बांधिए, उसमें थोड़ी सी मिठाई रखिए, पीली मिठाई जैसे 5 लड्डू रखिए और उसके अपने व्यवसाय में बरकत के लिए आप जरूर देवी जी को जाकर चढ़ाइए, राम जी को सामने चढ़ाइए। ऐसे जब आप करेंगे इससे हम देखते हैं आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो आपकी खत्म होती चली जाएंगी।
इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर इमली की टहनी को लाकर अच्छे से उसकी पूजा आराधना करके आप अपने घर में अगर लगाएंगे, उससे भी बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और ये ऐसे करने से बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर भी साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी बहुत से उपाय हैं। जैसे आज के दिन कहा जाता है कि अगर आप श्रृंगार की वस्तुएं जो है सुहागिन स्त्रियों को देंगे, इससे भी बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि आज का दिन अगर आप जितने भी दान करेंगे, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और दान जैसे वो कहा जाता है कि हमेशा साधु और ब्राह्मणों को भी किया जाता है, मगर एक बात का हमको ध्यान अवश्य रखना है कि आज के दिन किसी भी तरह की नुकीली चीजों का हमको दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितने भी चमड़े की चीजें हैं, उसका भी दान हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जिन भी चीजों का आप दान करें, उसमें हम देखते हैं जो भी जैसे कि आज दशहरा है, तो आप 5 फूल और 5 फल और 5 तरह की मिठाई अगर आप देवी माँ के सामने चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगी और आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप अपने घर में अगर शमी के पेड़ की पत्तियां लाकर मंदिर में चढ़ाएंगे और कल इनको अपनी अगर तिजोरी में रख देंगे, अपने कार्यस्थल में रख देंगे, अपने व्यवसाय की जगह में कोई एक पीले कपड़े में या एक पीली पोटली में बांध के रखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज का दिन अगर आप घर के अंदर नीम की पत्तियां लाकर भी अगर आप स्थापित करेंगे, उनको रखेंगे, इससे भी बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अपने करियर में बरकत लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप देवी माँ के सामने नारियल अवश्य चढ़ाएं, उसके ऊपर आप लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं और उनके सामने चढ़ाएं। इससे भी देवी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और साथ में अगर लाल पुष्प चढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इस दिन हम ये भी देखते हैं कि अगर आप खीर का दान देवी माँ के सामने करेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और आज के दिन ये भी कहा जाता है कि अस्त्र और शस्त्र जो हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के लिए हम यही बताते हैं कि उसके ऊपर आप तिलक लगाइए, उसके आराधना कीजिए, पूजा आराधना कीजिए, ताकि कभी भी इससे कोई गलत नुकसान कभी भी ना हो। इसलिए आज का दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा भी की जाती है। और घर के अंदर सुख शांति के लिए हम यही बताते हैं कि आज के दिन अगर आप पीले वस्त्र धारण करेंगे, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। दान जैसे हम कहते हैं कि जब भी करें, कभी भी मन में अहंकार की भावना ना लेकर आए। और एक बहुत ही जो बात इंटरेस्टिंग बात जो लगती है कि जब भगवान राम युद्ध के बाद वापस आए, तो अयोध्या आए, तो उन्होंने उनको शशकुली मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद थी, तो उन्होंने इस मिठाई का सेवन करा। आजकल के जमाने में शशकुली जलेबी को कहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो शशकुली जलेबी का उन्होंने प्रसाद भी चढ़ाया माता रानी को और उसी का वितरण किया, ताकि जो युद्ध में विजय की मिठास है वो हमेशा बनी रहे। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जब भी कोई राजा महाराजा कोई भी युद्ध के बाद जब विजय प्राप्त करके आते हैं, तो वो सब लोगों को पान खिलाते हैं। और पान के मतलब यही होता है कि ये सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। और इससे ये भी कहा जाता है कि जितने भी लोग होते हैं, जिन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इलायची होती है, लौंग होती है, कत्था होता है, तो बहुत अच्छा इसको माना जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कई प्रांतों में अलग अलग तरह से जो प्रसाद है वो होता है। जैसे कि गुजरात साइड में फाफड़ा और जलेबी खाते हैं, बंगाल साइड में रसगुल्ले का चलन है, साउथ इंडिया में दही और चावल या दही और चीनी का भी है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से ये जो प्रसाद है वो देवी माँ को चढ़ाते हैं। और ऐसे चढ़ाने के बाद हम देखते हैं सब लोग बहुत ही खुशी से इनको खाते हैं। ये प्रसाद स्वरूप इसको जितना भी आप दान पुण्य करेंगे, जितना भी आप करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए हर प्रकार से हम देखते हैं ये जो विजयदशमी का पर्व है, ये बहुत ही ज्यादा उत्साहपूर्ण होता है। और हम ये देखते हैं शुरू से ही आजकल के दिनों में हर जगह बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। काफी दिनों से रामलीला का आयोजन भी कई जगह पे करा जाता है और ऐसे करने से हम देखते हैं सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और आज का दिन दशहरे का पर्व भी बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बिल्कुल रंजना जी, देखिए क्योंकि कहा जाता है कि सत्य और धर्म पर चलने की राह दिखाता है ये पर्व, और ये भी सिखाता है कि हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे कि आप लगातार बता रही हैं कि दान पुण्य जरूर करना चाहिए, और न सिर्फ त्योहारों पर बल्कि अन्य दिनों में भी दान पुण्य का विशेष महत्व भी रहता है। तमाम त्योहारों पर अगर हम दान पुण्य करते हैं तो जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? जी,
देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि दान के पीछे कल्याण होता है। मगर एक देखो, मन में ये भावना नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को कुछ दे रही हूँ। हमेशा ये कहना चाहिए कि अगर भगवान ने मुझे दिया है तो वो मैं अगर किसी के साथ बांट के खा रही हूँ तो वो भी, जैसे मैं खुश हूँ वो भी खुश है। तो मन में भावना ऐसी ही होनी चाहिए। अगर हम अच्छा काम करेंगे उसका हमको जरूर हमारे कर्मों का फल अवश्य भगवान देंगे। और कभी भी मन में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया है। मैंने तो तभी किया है क्योंकि भगवान ने मुझे दिया है। तो हम हमेशा भगवान से यही आराधना पूजा करें कि जरूर हमें दे, ताकि हम और लोगों से बांट कर खाएं, खुशियों से खाएं। जैसे राम जी ने भी जो जलेबी है वो मंगवा के सबको दी ताकि मिठास बनी रहे। एक रिश्तों में मिठास हमेशा बनी रहे, ये दशहरे का पर्व भी हमें बताता है कि ये खाली नहीं कि हमारे में हो। तो उन्होंने ये सिखाया कि जो हम खा रहे हैं, जैसे हम पहन रहे हैं, वो सब में उन्होंने बांटने की कोशिश की। और जो मान सम्मान उन्होंने एक एक जो उनके सोल्जर्स थे, जो उनके वहां पे उन्होंने युद्ध में जो गए थे, उन सबको उन्होंने पान खिलाया, सबकी उन्होंने सम्मान किया, उनको सबको सौभाग्य के लिए उनके लिए प्रार्थना की। तो हम ये देखते हैं शुरू से भगवान राम ने भी यही सिखाया है कि जो है आपके पास, जितना भी आप अच्छे से बांट के खाएंगे, सबको दान करेंगे, प्यार से सबके साथ रहेंगे। तो ये देखिए, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि ये कोई सामान देना ही खाली दान नहीं होता। सबके साथ एक दया की भावना रखना, सबके साथ एक रक्षा की भावना रखना, एक सबकी मदद की भावना रखना, ये भी बहुत बड़ा दान होता है। इससे अगर आप कुछ नहीं दे सकते, जैसे हम कहते हैं, तो एक जरूर किसी के कंधे पे हाथ रखे कहिए, मुस्कुरा कर उनको बताइए कि आपके जीवन में भी खुशियां आए। सबको दुआ दीजिए। अगर और कुछ नहीं दे सकते, सबको दुआ दीजिए, सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए और खुशियां मनाइए, ताकि जैसे आप हैं सब लोगों में हो। जैसे कि हम लोगों में कहा ही जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका हर विधि हो कल्याण। और आज का दिन हम देखते हैं कि नवग्रह की जो पूजा करते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो उनके लिए जो मंत्र करना है वो है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्व ग्रह शांत करात भवन्तु। तो इस दिन इस मंत्र का भी अगर हम जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हम देखते हैं जितने भी हमारे क्रूर ग्रह हैं वो शांत होंगे और हमारे फेवर में जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल रंजना जी, देखिए बिल्कुल कहा जाता है कि 9 ग्रहों की पूजा जो है वो आज के दिन जरूर करनी चाहिए और सभी देवी देवताओं को भी जरूर याद किया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे है कि किस तरह से हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं और सभी देवी देवताओं को अगर हम पूजते हैं आज के दिन, क्योंकि दशहरा पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप तमाम जातकों को, तमाम दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर आज के दिन हम पूजा कर रहे हैं तो किस तरह से हम पूजा करेंगे। और 9 ग्रहों की पूजा करने से माना जाता है कि जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, देखिए, नवग्रह की पूजा में हमने मंत्र तो बता ही दिया आपको, मगर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सरलता से हम बताना चाहेंगे। जैसे शुरू में हमने आपको बताया है कि जैसे जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं वो सब अलग अलग रंगों से, फलों से, फूलों के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब हम बोलते हैं कि 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के फूल, 9 प्रकार की मिठाइयां चढ़ाएं, तो इसमें हम देखते हैं कि 9 के 9 ग्रह का जो दान पुण्य हमको करना होता है वो इसमें सम्मिलित हो जाता है। और ऐसे जाकर हम जब उनके सामने रखेंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे, उससे हम देखते हैं हर प्रकार का हमको आशीर्वाद मिलेगा। 9 के 9 ग्रह हैं, उनकी शांति होगी और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक रहेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। और ये जो मंत्र हमने बताया है वो अगर आप कर सकें तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर किसी भी तरह से आपको कठिन लगता है तो 9 के 9 ग्रहों के बारे में उनके नाम लेकर आप बोल सकते हैं। अगर आप वो भी आपको याद नहीं रहता तो 9 फल, 9 फूल, 9 तरह की मिठाइयां आप सामने भगवान के रखिए और फिर यही कहिए, आपका आशीर्वाद दीजिए कि जितने भी मेरे 9 ग्रह हैं वो शांत हो। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं आगे कैसे अपने जीवन को चलाऊं ताकि मेरा जीवन भी अच्छा हो और मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें। खाली दान इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरी जीवन अच्छा हो, ये करना चाहिए कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। इस भावना से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे कहते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भी भूखा ना रहे, इस भावना से अगर आप कहेंगे तो हम देखते हैं भगवान जरूर आपको देंगे। आपको इस बात में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं होगी।
बिल्कुल रंजना जी, हालांकि आपने लगातार जिक्र किया है कि किस तरह से हम तमाम तरह के उपाय कर सकते हैं और दान पुण्य कर सकते हैं और साथ ही 9 ग्रहों की पूजा भी हम कर सकते हैं और पूजाएं जो हैं वो आज के दिन की भी जाती हैं। रंजना जी देखिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है ऐसे में कि जो त्योहारों पर योग बनते हैं उन योग में ही पूजा की जानी चाहिए। तो आज कई तरह के योग बन रहे हैं, आज कौन कौन से योग बन रहे हैं और तमाम योग को देखते हुए अगर हम पूजा करते हैं तो क्या कुछ महत्व रहता है? देखिए, अभी भी जो हमारे कल के योग बने हुए थे, जैसे कि गजकेसरी योग है, बुधादित्य योग है, ये सब योग हमारे बने हुए हैं अभी तक। तो इसमें जितने भी हम पूजा करेंगे, जितना भी गुरु ग्रह का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, गुरु ग्रह सबसे ज्यादा उच्च ग्रह होता है, उसकी हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। तो हम देखते हैं कितनी भी हमारे जिंदगी में दिक्कतें होंगी, उनसे हमको निजात अवश्य मिलेगी। अगर हमको संतान से कोई दिक्कतें होंगी, व्यवसाय में दिक्कत होंगी, आर्थिक स्थिति में होंगी, हमारे स्वास्थ्य में दिक्कत होंगी, हमारे मान सम्मान में दिक्कतें होंगी, वो सब हमारी खत्म हो जाएंगी। इसे गुरु ग्रह के आशीर्वाद पाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम इस दिन ये भी कहते हैं कि आपको केले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। और कई बार हम देखते हैं लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो ऐसे में इस दिन जरूर, जैसे भगवान राम को विजय मिली थी, भगवान चाहते हैं कि जितने भी लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो भी इनके एकदम ठीक हो जाएं। तो ऐसे में उनको 2 लौंग जो है उनको चढ़ाने चाहिए और साथ में अगर हो सके तो 108 लौंग की माला इनको जरूर माता रानी पे चढ़ानी चाहिए। ऐसा जब ये करेंगे तो जैसे उनके जीवन, उन्होंने ये राक्षसों के सबके जीवन में से कष्ट निकाल दिए थे और उनकी रक्षा की थी, उसी तरह हम देखते हैं आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और आपको भी अपने कोर्ट कचहरी के मामले में जरूर निजात मिलेगी। इसलिए छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर करने की कोशिश कीजिए, इनसे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और शमी के पेड़ के नीचे आज जरूर दिया जलाना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। हर प्रकार से हम जितना भी हो सके अपने खुले मन से लोगों में दान पुण्य भी करें और पूजा पाठ आराधना जितनी हम ज्यादा करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। जरूर आज संध्या के समय हमको जलेबी का प्रसाद चढ़ा के, पान का प्रसाद चढ़ा के लोगों में वितरण करना चाहिए। पान नहीं भी हो तो जलेबी तो कर ही सकते हैं। इतना अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अगर जलेबी मुश्किल हो तो लड्डू का भी कर सकते हैं। इससे हम देखते हैं हर प्रकार से जो भी आप दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जैसे हमने बताया है, रामचरितमानस, सुंदरकांड और राम रक्षा स्तोत्रम, इन सब का पाठ अगर करने से बहुत ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, कई तरह के पाठ तो आज किए ही जाते हैं और इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आज किन किन मंत्र का उच्चारण किया जाएगा और आज के दिन हम कितने तरह के उपाय जो है वो कर सकते हैं ताकि घर से नेगेटिविटी भी दूर हो और तमाम तरह के जो कार्य हैं जो नहीं बन पा रहे हैं वो काम किस तरह से सफल हो पाए। जी हाँ, हम ये बताना चाहते हैं कि जो मंत्र हमारा आज आप कर सकते हैं वो आप जो है माता का भी मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा उच्च मंत्र है और इनका मंत्र राम जी ने भी किया था, इनकी पूजा आराधना राम जी ने भी की थी और इनकी घोर तपस्या के बाद ही उन्होंने जाकर युद्ध किया था लंकापति रावण के साथ। हम देखते हैं इससे जितनी भी आप माता रानी की पूजा अभी भी करेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे कि सरलता से हम बताते हैं कि जय श्री राम भी अगर आप करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ जय सिया राम भी अगर आप करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हम देखते हैं ये अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रामायण का पाठ करेंगे, जो भी जिस तरह का भी आप पाठ कर सकते हैं आप अवश्य आज करने की कोशिश कीजिए। जितना भी आप करेंगे उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है और बहुत ही ज्यादा सरल टोटके हमने जैसे बताए हैं कि आज का दिन जैसे कईयों को नजर दोष की दिक्कतें होती हैं तो उनको एक नारियल लेना चाहिए, साथ में 5 लौंग और 5 काली मिर्च लेनी चाहिए। अपने ऊपर से 7 दफा उसारकर उसको हो सके तो आप नारियल को जल प्रवाह कर दें और जो काली मिर्च और लौंग है वो भी साथ में प्रवाह कर दें। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो जो नारियल है उसको आप मंदिर में जाके जो पेड़ होता है उसके नीचे रख सकते हैं और जो लौंग है और काली मिर्च है उसको आप चौराहे में जाके चारों तरफ डाल दें और एक लौंग आप ऊपर की तरफ और काली मिर्च ऊपर की तरफ फेंक दें, फिर घर वापस आ जाए। ऐसे करने से किसी तरह का अगर टोटका या नजर दोष आपके ऊपर होगा तो वो खत्म हो जाएगा।
घर के अंदर तो आपने कलश का पानी छिड़क ही दिया है, उसके साथ साथ आप फिर भी जोत अच्छे से जलाएं। साफ सफाई करने के बाद फिर से एक बड़ा दीपक आप जरूर जलाएं जहां आपने 9 दिन पूजा पाठ करी है, ताकि जो वहां की एनर्जी है वो बनी रहे और घर में उसका जो अलौकिकता है वो परिपूर्ण रहे। इसके लिए चौमुखी दीपक जहां पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं या अपने मंदिर में अगर आप जला सकते हैं आज पूरी रात को तो बहुत अच्छा होगा। अगर किसी वजह से नहीं कर सके तो संध्या के समय आप जरूर जला दें, और कल तक भी अगर आप जला सकेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इससे जितना भी पूजा पाठ आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर अवश्य साबित होगा। बिल्कुल अरीना जी, अब आखिरी में एक छोटा सा संदेश, ये त्योहार तमाम जातकों को क्या कुछ संदेश देता है? ये त्योहार हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इसमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने जो इंद्रियां हैं उसको हमको अपने वश में ही करके रखना चाहिए, और जितना भी हो ज्ञान रूपी जो भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ ही हमको अपने आचरण बनाने चाहिए और उसी हिसाब से हमको अपनी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। सबके साथ सदाचार और प्यार के साथ हम रहें, और हमेशा हम यही ध्यान रखें कि सबकी हम मदद करें और सबकी हम रक्षा कर सकें। जितनी भी हम कर सकते हैं अवश्य करें, इससे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हमको आशीर्वाद मिलेगा। भगवान श्री राम का, जानकी जी का, हनुमान जी का, देवी माँ का, इससे सबका हमको आशीर्वाद पाने के लिए सरल जो मंत्र है, चाहे जय श्री राम, चाहे जय माता दी, चाहे हनुमान चालीसा, इन सब चीजों का अगर हम पाठ करेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख, समृद्धि और सौभाग्य अवश्य आएगा। हमको सब हमारी देवी देवताओं का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल अरीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।